हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2023 की छठ पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। छठ पूजा की तिथियां, छठ पूजा की पूजन विधि, पूजा सामग्री, महत्व और छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ के पर्व को आस्था का महापर्व माना जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले भक्तों को सुख समृद्धि, धन, वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ ही व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्यदेव और छठी मैया जी की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी पर नहाय खाए होता है। उसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। साल 2023 में छठ पूजा 17 नवंबर से प्रारंभ होगी और इसका समापन 20 नवंबर 2023 को होगा। मान्यता है कि छठ पूजा में व्रत रखकर भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना करने से संतान पर कभी कष्ट नहीं आता है। बच्चों की खुशहाली, तरक्की के लिए व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 नवंबर 2023 को नहाय खाए है। छठ पूजा की नहाय खाए की परंपरा में व्रती नदी में स्नान कर नए वस्त्र धारण करते हैं और शाकाहारी भोजन करते हैं। व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। 17 नवंबर नहाय खाए के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:48 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। 18 नवंबर 2023 को खरना है। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू होता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। 18 नवंबर 2023 को खरना के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:48 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:35 पर। 19 नवंबर 2023 को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह छठ पूजा का तीसरा दिन और मुख्य दिन होता है। इस दिन शाम को अस्तगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 20 नवंबर 2023 उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद ही 36 घंटे के व्रत का समापन होता है। छठ पूजा में मन तन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं छठ पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में छठ पूजा 19 नवंबर 2023 रविवार के दिन है। संध्या अर्घ्य का समय रहेगा 19 नवंबर 2023 को शाम 5:26 पर और सूर्योदय का अर्घ्य दिया जाएगा 20 नवंबर 2023 को सुबह 6:47 पर। कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर 2023 को सुबह 9:20 पर और कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि का समापन होगा 19 नवंबर 2023 को सुबह 7:25 पर। उदय तिथि के आधार पर छठ पूजा 19 नवंबर 2023 को की जाएगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं छठ पूजा की पूजा सामग्री और पूजन विधि के बारे में। छठ पूजा की सामग्री अपने लिए नए वस्त्र जैसे सूट, साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पाजामा या जो उन्हें सुविधाजनक हो। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां खरीद लें। सूप ये बांस का या फिर पीतल के भी हो सकते हैं। दूध तथा जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली, 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हो, नारियल जिसमें पानी हो, चावल, सिंदूर, दीपक और धूप,
हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू जिसे डाब कहते हैं, शरीफा, केला और नाशपाती, शकरकंदी और सुथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती या धूप तथा कपूर, मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा से पहले सारी सामग्री जुटा लें और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ्य दें। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली और दूध और गिलास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू लें। अर्घ्य देने की विधि। बांस की टोकरी में सामग्री रखें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में ही रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा होती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद से ही धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया। बोलिए छठी माई की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।